Hello everyone. In this video lecture I am going to start the regulation of the gene expression कि जीन अपने एक्सप्रेशंस को किस तरीके से रेगुलेट करते हैं। जीन्स आपको पता है जीन्स ही होते हैं कि सब जितने भी हमारी बॉडी के अंदर कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं उनको कंट्रोल कौन करते हैं, जीन्स करते हैं। तो उनका जो जीन्स के जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से रेगुलेट होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कैसे वो मैनेज होते हैं। ठीक है, तो इसकी आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूकैरियोट्स के अंदर जीन्स का एक्सप्रेशन किस तरीके से रेगुलेट होता है। तो यूकैरियोट्स में जो जीन्स का एक्सप्रेशन है उसमें वेरियस लेवल आते हैं, काफ़ी सारे लेवल इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और आपको इसे समझने के लिए याद रिकॉल करना पड़ेगा सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में आपने क्या देखा था? सेंट्रल डोग्मा में देखा था कि डबल स्ट्रैंडेड आपके पास डीएनए होता है। हम रेप्लिकेशन नहीं बता रहे हैं इसमें, सीधे हम इसको बता रहे हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसने क्या किया? ट्रांसक्रिप्शन किया। ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारे पास क्या आया? एमआरएनए आया। और एमआरएनए के बाद क्या हुआ? उसमें ट्रांसलेशन हुआ। और ट्रांसलेशन के बाद हमारे पास क्या आ गई? पॉलीपेप्टाइड चेन। और वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वही क्या कहलाएगी? प्रोटीन कहलाएगी। ठीक है, और वो जो प्रोटीन है उसके ऊपर क्या है? कुछ जीन्स हैं, और वो जो जीन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का या कितने अमाउंट में रेगुलेट करने का, कितने अमाउंट में कौन सा कैरेक्टर शो करना है या कौन सा सप्रेस करना है, दिखाना है, कौन सा कैरेक्टर सप्रेस करना है, तो उसको कौन रेगुलेट करता है? जीन रेगुलेट करते हैं। तो जीन्स के एक्सप्रेशन को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, जीन अपने एक्सप्रेशंस को किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, इसके बारे में हम इसमें जान रहे हैं। तो पहला इसमें जो प्रोसेस स्टेप आता है वो क्या आता है इसमें? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर डीएनए से आरएनए बनता है। पर जो आरएनए वहाँ पर बन रहा है वो आरएनए कैसे बन रहा है? फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। वो जो फॉर्मेशन हो रही है उस आरएनए की वो कैसा है? प्राइमरी लेवल पर हो रही है। आपको अगर याद हो, जो हमने यूकैरियोटिक के अंदर हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस समझाया था, तो यूकैरियोटिक के अंदर जब हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस समझा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि वहाँ पर डायरेक्टली मैच्योर आरएनए नहीं बनता है। वहाँ पर कौन सा आरएनए बनता है? एचएन आरएनए बनता है। कौन सा बनता है? एचएन आरएनए बनता है। और इस एचएन आरएनए के अंदर क्या होते हैं? स्प्लाइसिंग जीन्स होते हैं। स्प्लाइसिंग जीन्स यानी कि इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, अब एचएन आरएनए जो है वो इमेच्योर आरएनए है, तो वो डायरेक्टली तो ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ेगा? प्रोसेसिंग लेवल में जाना पड़ेगा। यानी कि इस एचएन आरएनए को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? इस प्रोसेसिंग आरएनए को इस एचएन आरएनए को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? एमआरएनए में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और एमआरएनए में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको प्रोसेसिंग के लिए जाना पड़ेगा। प्रोसेसिंग में क्या होगा कि जो उसके अंदर स्प्लाइसिंग जीन्स हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और यानी कि जो इंट्रॉन्स हैं वो वहाँ से निकल जाएंगे, जो एक्सॉन्स हैं वो उसके अंदर रह जाएंगे, क्योंकि एक्सॉन्स ही हैं जो किसी भी कैरेक्टर्स को या आगे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको दिखाने में हेल्प करते हैं। तो एक्सॉन्स वहाँ पर रह जाएंगे और इंट्रॉन्स निकल जाएंगे, और वो किस में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा? जिसमें सिर्फ एक्सॉन्स होंगे उसे हम कहेंगे एमआरएनए। ठीक है, अब प्रोसेसिंग हो गई। फिर जब एमआरएनए बन जाएगा, फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा कि वो जो एमआरएनए है वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। तो एमआरएनए ये न्यूक्लियस से कहाँ पहुँचेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर पहुँच जाएगा। न्यूक्लियस से कहाँ पहुँचेगा? साइटोप्लाज्म पहुँचेगा एमआरएनए साइटोप्लाज्म में पहुँच गया। और जैसे ही वो साइटोप्लाज्म में पहुँच जाएगा तो वहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगी? ट्रांसलेशनल लेवल, जो यानी कि ट्रांसलेशन जो है वो वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसलेशनल लेवल जो है वो वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होंगे? उसके बाद प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन के ऊपर कुछ सीक्वेंसेस होंगे, और वो जो सीक्वेंसेस हैं वो क्या कर रहे होंगे? कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का, जो जीन्स होंगे, और वो जीन्स जो हैं वो क्या कर रहे होंगे? कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का और रेगुलेट करने का काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। इसमें क्या होता है? ये है न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और इसके बाहर ये क्या है? इसकी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आपको पता है डीएनए इसके किसके अंदर होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। डीएनए ने क्या किया? ट्रांसक्रिप्शन किया, और उससे क्या बना? सबसे पहले इमेच्योर आरएनए बना, यानी कि एचएन आरएनए बन गया। अब ये एचएन आरएनए ये अभी एलिजिबल नहीं है,
क्या बनाने के लिए? ट्रांसलेशन करने के लिए। तो इसको एलिजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने आप को प्रोसेस्ड करना पड़ेगा, और प्रोसेस्ड करने के बाद प्रोसेसिंग इसको करनी पड़ेगी, और प्रोसेसिंग करने के बाद क्या बन जाएगा? इसमें mRNA यहाँ पर बन जाएगा। mRNA बन गया। अब ये जो mRNA है इसको ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा इनटू साइटोप्लाज्म, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस से कहाँ जाना पड़ेगा? इसको साइटोप्लाज्म के अंदर जाना पड़ेगा। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे ही चला जाएगा तो यहाँ पर कौन सा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा? ट्रांसलेशनल लेवल या ट्रांसलेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, और ट्रांसलेशन स्टार्ट होने से क्या होगी? यहाँ पर पेप्टाइडल चेन बन जाएगी, और उसके ऊपर क्या होंगे? कुछ जीन्स या कुछ सीक्वेंसेस इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे जो कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम कर रहे होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके अंदर प्रोकैरियोट में, कि प्रोकैरियोट के अंदर किस तरीके से ये कंट्रोल होते हैं जीन्स के एक्सप्रेशन। प्रोकैरियोट में जीन्स के एक्सप्रेशन कैसे कंट्रोल होते हैं, रेगुलेट होते हैं। अब हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि जो यूकैरियोट है उस यूकैरियोट के अंदर काफ़ी सारे लेबल होते हैं। जैसे कि एक लेबल ये हो गया कि यहाँ पर HNRNA बना, पहले यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ जिसमें हमने इमेच्योर RNA बना, फिर वो मैच्योर RNA में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद जब वो मैच्योर हो गया तो उसको आउटसाइड जाना पड़ा। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में जाना पड़ा। और फिर क्या हो रहा है वहाँ पर? तब वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, और वो जो प्रोटीन है उसके ऊपर कुछ सीक्वेंसेस हैं, और वो सीक्वेंसेस क्या कर रहे हैं? कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने सारे वेरियस लेवल हैं। ठीक है, बट इन प्रोकैरियोट्स यहाँ पर कोई भी लेवल ऐसा नहीं होता है। आपको पता है प्रोकैरियोट सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मिलती है। पर यहाँ पर क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। इनमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? लेवल ना होकर इनके जीन एक्सप्रेशन में क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। इनके जीन्स को फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, और जिसकी वजह से इनका जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है इस तरीके से होता है। ठीक है, अब वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि उनके फैक्टर्स को कौन कंट्रोल कर ये फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? उनके जीन्स को कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं? जैसे एनवायरनमेंट है, जीन्स को एनवायरनमेंट जो है वो जीन्स को इफ़ेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ चेंजेस देखने को आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो उसके आसपास जो एरिया है, जो जीन्स के आसपास का जो सोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं, वो भी उनके जीन्स को अफेक्ट कर सकते हैं। जो जीन्स के आसपास का जो वहाँ पर जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जो हैं जीन्स के आसपास, वो भी क्या कर सकते हैं? उसको अफेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एक्सेसरी प्रोटीन्स होती हैं वो जीन्स के ऊपर आकर अटैच हो सकती हैं, और जीन्स के ऊपर आकर अटैच होकर क्या करेंगी? उसको या तो उस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट कर देंगी, या फिर उसको सप्रेस कर देंगी। यानी कि ये जो एक्सेसरी प्रोटीन्स होती हैं ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और ये नेगेटिव भी हो सकती हैं, और ये किसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगी? जीन्स को। यानी कि जीन्स के ऊपर आकर हावी हो जाएंगी, और ये पॉजिटिव वे में भी हो सकती हैं और ये नेगेटिव वे में भी हो सकती हैं। ये फैक्टर्स बता रहे हैं हम, लेवल नहीं बता रहे हैं। लेवल कहाँ होते हैं? यूकैरियोट के अंदर होते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर लेवल नहीं होते हैं, यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक। पॉलीसिस्ट्रोनिक क्या होते हैं? हम पहले बात करेंगे सिस्ट्रॉन की। सिस्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सिस्ट्रॉन्स जो हैं वो डीएनए के कुछ सेगमेंट्स होते हैं, डीएनए के ऊपर मिलने वाले कुछ सेगमेंट्स होते हैं, उन्हें सिस्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि ये डीएनए का कोई थ्रेड है, इस तरीके से यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स हैं, और इन्हीं को क्या बोलेंगे? सिस्ट्रॉन बोलेंगे। इन सिस्ट्रॉन के बीच में क्या होते हैं? कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जब ये जीन्स एक से ज़्यादा होंगे उसी को क्या बोलेंगे? पॉलीसिस्ट्रोन या पॉलीसिस्ट्रोनिक उसको कहा जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे वर्क करेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक। ये क्या है? ये कुछ जीन्स प्रेजेंट हैं। ये क्या है? कुछ जीन्स हैं डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट के ऊपर, ये कुछ जीन्स प्रेजेंट हैं, है ना। जैसे P है, I है, P है, O है, Z है, Y है, A है। ये हम ओपेरॉन के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा सा पार्ट ओपेरॉन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ओपेरॉन हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाएंगे। तो हम यहाँ पर आपको जो वर्किंग बता रहे हैं वो पॉलीसिस्ट्रोनिक की बता रहे हैं इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में ये पॉलीसिस्ट्रोनिक किस तरीके से, और पॉलीसिस्ट्रोनिक क्या है? ये डीएनए के कुछ सेगमेंट्स होते हैं, और उन सेगमेंट्स के ऊपर क्या होते हैं? काफ़ी सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या कहलाते हैं? पॉलीसिस्ट्रोनिक कहलाते हैं। अब ये पॉलीसिस्ट्रोनिक कैसे, इस सिंगल पॉलीसिस्ट्रोनिक कैसे इन इतने सारे जीन्स को कंट्रोल कर रहा है, वो इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो देखो ये क्या है? ये डीएनए का कोई सेगमेंट है, और उस डीएनए के सेगमेंट पर ये क्या है? ये जीन्स प्रेजेंट है, P है, I है, P O Z Y A। अब हर एक जीन से क्या हो रहे हैं?
इनके प्रोडक्ट बन रहे हैं। जैसे जेड जीन है, जेड क्या बना रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बना रहा है। वाई है, वाई क्या बना रहा है, परमीएज को बना रहा है। ए है, ए क्या बना रहा है, ट्रांस एसाइटलेज को बना रहा है, ट्रांस एसाइटलेज को बना रहा है। ठीक है, ए जो है वो किसे बना रहा है, ट्रांस एसाइटलेज को बना रहा है, इस प्रोडक्ट को बना रहा है। अब देखो ये जो पॉलीसिस्टोनिक है, पॉलीसिस्टोनिक जी, ये जो है, जो नाम हम इसको बता रहे हैं, ये क्या करेगा, इसको अगर हम एक बार स्विच करेंगे इस पॉलीसिस्टोन को, डीएनए, ये भी क्या है, डीएनए के सेगमेंट के ऊपर ही है, अगर हम इसको सिंगल एक बार टच करेंगे तो ये इतने सारे जीन्स को ऑपरेट करेगा, ये इतने सारे जीन्स से प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर हमने इसको एक बार ऑन किया तो ये अपने आप प्रोडक्ट बन जाएंगे, और अगर हमने इसको ऑफ़ कर दिया तो ये प्रोडक्ट भी क्या होंगे, ऑफ हो जाएंगे, ये भी नहीं बनेंगे। जैसे जेड से ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है, वाई से परमीएज बन रहा है, और ए से क्या बन रहा है, ट्रांस एसाइलेज बन रहा है। तो ट्रांस एसाइलेज जो है ये सब चीज़ें इससे नहीं बनेंगी। तो ये काम क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक का होता है। और ये क्या होती है, किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, डीएनए के एक सेगमेंट के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। इनको सिंगल एक बार ऑन करने पर ये इतने सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं, और एक बार ऑफ करने पर ये सभी चीज़ें क्या होंगी, बंद हो जाएंगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं, आगे हम इसको लैक ओपेरॉन समझाएंगे ना, तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इतना आप देख लीजिए। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम बता रहे हैं इसमें कि जीन्स को और कौन अफेक्ट कर सकता है, जो ओपेरॉन होता है वो भी अफेक्ट करता है। ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन एक सिंगल यूनिट है जो काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर, काफ़ी सारे जीन से मिलकर बनी हुई है। जैसे ओ फॉर क्या है यहाँ पर, ऑपरेटर है, पी फॉर यहाँ पर क्या है, प्रमोटर है, आर फॉर यहाँ पर क्या है, रेगुलेटर है। ठीक है, और एक और होता है यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन। तो ये काफ़ी सारे, ये क्या है, जैसे आर है, ये एक जीन है, आर जीन है, टी जीन है, ओ भी क्या है, जीन है, एस भी क्या है, एक जीन है। एस से क्या बन रहा है, स्ट्रक्चरल जीन, ओ से क्या बन रहा है यहाँ पर, ऑपरेटर, पी से क्या बन रहा है, प्रमोटर, आर से यहाँ पर क्या बन रहा है, आर से यहाँ पर क्या है, रेगुलेटर। ठीक है, और ये सब जब मिल जाते हैं आपस में आके तो यही क्या बना देते हैं, ओपेरॉन को बना देते हैं। ठीक है, ये क्या बना देंगे, ओपेरॉन को बना देंगे। ठीक है, ओपेरॉन बन गया। अब ये जो ओपेरॉन है ये यहाँ पर, ये क्या होगा, यहाँ पर होता है ओपेरॉन, ये ओपेरॉन यहाँ पर होता है। अब ये जो ओपेरॉन है ये क्या करेगा, ये दो टाइप का हो सकता है। ओपेरॉन किस टाइप का हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है, एक तो इंड्यूसिबल भी हो सकता है और एक सप्रेसिबल भी हो सकता है। ओपेरॉन दो टाइप का हो सकता है, इंड्यूसिबल और सप्रेसिबल भी हो सकता है। आप इंड्यूसिबल से समझ रहे होंगे, जो कोई किसी भी रिएक्शन को या किसी भी प्रोसेस को इंड्यूस कर दे। ठीक है, इंड्यूस अगर किसी को कर दे तो उसे कहेंगे इंड्यूसिबल। नॉर्मली ये वाले जो ओपेरॉन होते हैं ये कैसे होते हैं, ये जो ओपेरॉन हैं ये यूजुअली ऑफ रहते हैं। ये यूजुअली क्या रहेंगे, डीएनए के सेगमेंट में ये ऑफ रहते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो ये क्या हो सकते हैं, ऑन भी हो सकते हैं। ठीक है, सॉरी एक ही एन आएगा, ऑन भी हो सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। ओपेरॉन दो टाइप के हो सकते हैं। ओपेरॉन क्या है, एक यूनिट है जो डिफरेंट टाइप के जीन से मिलकर बनी हुई है। ओ फॉर ऑपरेटर, पी फॉर प्रमोटर, आर फॉर रेगुलेटर, एस फॉर स्ट्रक्चरल जीन। ये जीन्स हैं और उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, पूरा का पूरा ओपेरॉन बना दिया। ये एक सिंगल यूनिट है जो डीएनए के सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक, अब ये ओपेरॉन दो टाइप के हो सकते हैं, इंड्यूसिबल भी हो सकते हैं और सप्रेसिबल भी हो सकते हैं। इंड्यूसिबल यानी कि जो किसी को इंड्यूस कर दे। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इंड्यूस कर दे उसे कहेंगे इंड्यूसिबल। अब ये नॉर्मली कैसे रहते हैं, ऑफ रहते हैं, ज़रूरत पड़ने पर भी ये ऑन भी हो सकते हैं, इन्हें कहेंगे इंड्यूसिबल। और ये वाले जो ओपेरॉन होते हैं ये सप्रेसिबल होते हैं। यूजुअली ये कैसे रहते हैं, ऑन रहते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर ये ऑफ भी हो सकते हैं, इन्हें कहते हैं सप्रेसिबल, जो किसी को सप्रेस कर दे। इसमें इंड्यूसिबल का क्या है, ये लैक्टोज है, और यहाँ पर क्या है, ट्रिप्टोफैन, TAP, ये क्या है, ट्रिप्टोफैन। ये इनके एग्जाम्पल है। इंड्यूसिबल का एग्जाम्पल है LAC, और सप्रेसिबल का एग्जाम्पल क्या है, TAP, ट्रिप्टोफैन, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये जो एक्सेसरी प्रोटीन है ना वो यहाँ पर आकर बाइंड कर लेती है, और यहाँ पर आकर बाइंड कर लेगी, और जो लैकोपेरॉन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर देगी, है ना। अब उस चीज़ को ना हम उसमें बताएंगे आपको, जो लैकोपेरॉन समझाएंगे ना, अब आगे का जो वीडियो लेक्चर है हम उसमें बताएंगे। और यहाँ पर हम आपको सिर्फ हमारा जो मतलब क्या बताना चाह रहे थे, हम आपको यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बता रहे थे। तो इन शॉर्ट क्या है,
यूकैरियोट में जो जीन्स का जो रेगुलेशन है वो काफ़ी वेरियस लेवल में होता है, जबकि प्रोकैरियोट के अंदर ये वेरियस लेवल तो नहीं होते हैं, बट यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल है, रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबल हैं, एक्सेसरी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, पॉलीसिस्टोनिक रिस्पॉन्सिबल है और एपोरान रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।